कोई भी हम सिविल केस फाइल करते हैं, उसमें हमें एक चीज़ ज़रूर फाइल करनी होती है और वो होती है कोर्ट फ़ी। अब कोर्ट फ़ी जनरली प्रॉपर्टी जो होती है इन्वॉल्व्ड उसके वैल्यू के हिसाब से डिसाइड होती है। उसका कुछ परसेंटेज होता है, उसका एक टेबल दिया हुआ है कोर्ट फ़ी एक्ट में और कोर्ट फ़ी एक सिविल डिस्प्यूट में उस टेबल के हिसाब से निर्धारित होती है। अब पार्टीशन सूट में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। कोई भी हम प्रॉपर्टी का अगर डिस्प्यूट करते हैं या प्रॉपर्टी में कोई डिस्प्यूट रेज़ होते हैं, प्रॉपर्टी में कोई केस फाइल करते हैं, तो उसमें एक चीज़ होती है टाइटल और दूसरी चीज़ होती है पोज़ेशन। तो ये दोनों जो रिलीफ़्स होती हैं वो अलग होती हैं। अब टाइटल हो गया कि आपने ओनरशिप उस प्रॉपर्टी का माँगा। मान लीजिए आपको किसी ने आपकी प्रॉपर्टी से निकाल दिया है, तो आप उसका पहले तो आप बोलेंगे कि ये प्रॉपर्टी मेरी है और दूसरा कि मेरे को इसकी पोज़ेशन में डाला जाए। तो ये दोनों जो रिलीफ़्स होती हैं, ये दोनों अलग-अलग रिलीफ़्स हैं। फॉर अ लेमैन ये थोड़ा-सा हो सकता है कि स्ट्रेंज हो, पर इन इन टर्म्स ऑफ लॉ ये दोनों रिलीफ़्स अलग हैं। तो पार्टीशन सूट में अगर हम आते हैं, तो इफ वी टॉक इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन सूट, तो उसमें ऐसा है कि जो भी एलआर्स होते हैं, जो डिसीज़ जो मर गया है, जिनकी प्रॉपर्टी का विभाजन या पार्टीशन लोग माँग रहे हैं, उनके लीगल एड्स माँग रहे हैं, कोर्ट या लॉ ये प्रिज़्यूम करती है कि ऑल ऑफ देम आर इन कंस्ट्रक्टिव पोज़ेशन, मतलब चाहे वो एक्चुअल पोज़ेशन में हैं या नहीं हैं, वो सारे पोज़ेशन में माने जाते हैं एज़ पर लॉ। तो इसमें क्या होता है, आपको एक ही रिलीफ़ माँगनी होती है, व्हिच इज़ द रिलीफ़ ऑफ पार्टीशन, कि आपको इस प्रॉपर्टी को पार्टीशन करके इसका ओनर बना दिया जाए। अब मान लीजिए, लेट्स टेक एन एग्ज़ाम्पल टू मेक इट ईज़ियर। अब एक व्यक्ति है, उनके मान लीजिए 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। और जो लड़का है वो अपने फ़ादर के साथ, उन जो जिनकी हमने एग्ज़ाम्पल लिया उनके साथ रहते हैं, और जो लड़की है उनकी शादी हो गई है और वो कहीं बाहर रहते हैं, यूएसए में रहते हैं, लेट्स से फॉर इंस्टेंस। अब जो फ़ादर है उनकी हो गई डेथ, और जो लड़का है जो उनके साथ रह रहा है, उसको माना जाएगा कि ही इज़ इन एक्चुअल पोज़ेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, और जो लड़की है जो कि यूएसए में रहती है, उन्हें माना जाएगा कि शी इज़ इन कंस्ट्रक्टिव या लीगल पोज़ेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। तो इसमें मान लीजिए फ़ादर की डेथ पे लड़की कोई पार्टीशन सूट फाइल करना चाहती है, तो वो इसमें सिर्फ़ रिलीफ़ ऑफ पार्टीशन माँगेंगी। वो इसमें सिर्फ़ जो पार्टीशन सूट है, उसमें वो सिर्फ़ पार्टीशन का ही रिलीफ़ माँगेंगी, पोज़ेशन का रिलीफ़ माँगने की ज़रूरत नहीं है, अनलेस ऑफ़ कोर्स जो उनके ब्रदर हैं, वो ये दिखा सकते हैं कि लाइफ़ टाइम, जब उनके फ़ादर के लाइफ़ टाइम में उन्होंने अपनी बेटी को प्रॉपर्टी से आउस्ट कर दिया था या निकाल दिया था या डिस्पोजेस कर दिया था एक्स वाई ज़ेड रीज़न्स के लिए। तो इन दैट केस जो डॉटर है, उनको पार्टीशन का और पोज़ेशन दोनों का रिलीफ़ माँगना पड़ेगा और कोर्ट फ़ी अकॉर्डिंगली डिसाइड होगी। अब ऐसा है कि जब हम पार्टीशन के रिलीफ़ माँगते हैं, तो देयर इज़ अ फिक्स्ड कोर्ट फ़ी एज़ पर द कोर्ट फ़ी एक्ट, और वो बहुत ही मिनिमल होती है। बट अगर आप रिलीफ़ ऑफ पोज़ेशन माँगते हैं, तो एज़ पर द कोर्ट फ़ी एक्ट आपको एड वैलोरम कोर्ट फ़ी पे करनी पड़ती है। एड वैलोरम मतलब एज़ पर द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, जो कि डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी कई बार लाखों रुपए में भी जा सकती है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ सूट, कि अगर हम प्रॉपर्टी की पोज़ेशन में हैं, चाहे वो एक्चुअल पोज़ेशन हो या कंस्ट्रक्टिव पोज़ेशन में हो। कंस्ट्रक्टिव मतलब जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल में बताया कि उनको निकाला नहीं गया प्रॉपर्टी से, पर वो प्रॉपर्टी में रहते नहीं हैं, कहीं और रहते हैं फॉर एक्स वाई ज़ेड रीज़न्स। तो इन दैट केस इस चीज़ को स्पेसिफिकली अपने सूट में या अपने केस में प्लीड करें, एंड यू विल बी एबल टू सेव अ टन ऑफ मनी। हज़ारों नहीं, कई हो सकता है हज़ारों रुपए, और अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू ऐसी है तो हो सकता है लाखों रुपए भी आप कोर्ट फ़ी में बचा सकते हैं।